उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान शुरू होते ही गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र स्थित अपने बूथ पर पहुंचकर सबसे पहले मतदान किया। वहीं सबसे पहले मतदान और फिर जलपान के नारे को चरितार्थ करते हुए पिछले कई चुनावों से अपने बूथ पर सबसे पहले मतदान करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है, जिसका बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए मेरे प्रदेश के मतदाताओं से अपील है कि मतदान अवश्य करें। वहीं सीएम योगी ने ये भी कहा कि प्रदेश में 4.32 करोड़ से अधिक मतदाता भाग ले रहे हैं और वह नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ और सुंदर बनाने के लिए मतदान अवश्य करेंगे। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सकुशल कराने की सारी व्यवस्थाएं की है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के वार्ड नंबर 78 पुराना गोरखपुर स्थित नगर क्षेत्र के इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय गोरखनाथ के बूथ संख्या 797 पर मतदान किया। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट के जरिए भी लोगों से मतदान करने की अपील भी की थी। गुरुवार की सुबह किए गए इस ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव आज 37 जनपदों में प्रातः 7 बजे से मतदान होना है। वहीं नगर निकाय चुनाव 2023 नगरीय क्षेत्र के विकास एवं इसकी बुनियादी सुविधाओं के साथ ही प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदलने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। इसके साथ ही सकारात्मक सोच की डबल इंजन सरकार का सहयोग करने वाले नगर निकाय के चुनाव में अपना मतदान अवश्य करें। याद रखिए कि मतदान आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। आपको बता दें कि सीएम योगी इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अपने बूथ के प्रथम मतदाता बने थे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं आज सीएम योगी सिद्धार्थनगर, बस्ती, सुल्तानपुर और अयोध्या में अपनी जनसभाएं भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी दिन में 11 बजे जिला कारागार के सामने बीएसए ग्राउंड सिद्धार्थनगर, दोपहर 12:30 बजे जीआईसी इंटर कॉलेज बस्ती में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 1:55 पर वह सर्कस ग्राउंड जीआईसी विवेक नगर सुल्तानपुर और दोपहर 3:30 बजे जीआईसी अयोध्या के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24। उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित भाइयों और बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देश के अंदर हुए सकारात्मक बदलाव को नजदीक से महसूस किया है। वैश्विक मंच पर आज भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और पूरी दुनिया बड़े विश्वास के साथ संकट के समय भारत की ओर देखती है। भारत आज दुनिया के संकट मोचक के रूप में एक विश्वसनीय देश के रूप में खड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हो या गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का, प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अपनी 140 करोड़ की आबादी को उपलब्ध कराने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी के विजन को ही उत्तर प्रदेश ने अपना मिशन माना है और इसी का परिणाम है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में जो भी सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिले हैं, ये उसी का परिणाम है। हमने प्रदेश के माफिया राज और भ्रष्टाचार से युक्त व्यवस्था को प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त, माफिया मुक्त प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश एक विश्वसनीयता के रूप में देश के अंदर देखा जा रहा है। मैं इस अवसर पर जब उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 वर्तमान में प्रारंभ हुए हैं, उत्तर प्रदेश के जनता की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए आज डबल इंजन सरकार के साथ नगर निकायों में भी जनता की बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि वहां पर भी हम सब मिलकर के एक ऐसी नगर निकाय का गठन करें, ऐसे बोर्ड का गठन करें।
हमारे शहर कूड़े के ढेर नहीं, बल्कि हमारे शहर स्मार्ट सिटी के रूप में दिखने चाहिए। हमारे शहर की पहचान तमंचा लहराते हुए गुंडों से नहीं, बल्कि टैबलेट हाथ में लिए हुए स्मार्ट यूथ के माध्यम से होनी चाहिए। और यह आपके द्वारा चुने गए नगर निकाय बोर्ड के माध्यम से ही संभव हो सकता है।